मसला इंटरव्यू पास करना है, ठीक है, वो इंटरव्यू ऑब्वियसली आप स्किल सीख कर करते हो, लेकिन उससे बड़ा मसला जब ये होता है कि जब आपकी जॉब हो जाती है ना, तो वो पहला दिन बहुत बड़ा मसले का होता है। अब पहले दिन आपने क्या करना होता है, बीइंग अ प्लानिंग, आपने पहले दिन सबसे पहले आपने ये अगर कंपनी में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बातों बातों में डिजाइन का स्टेटस क्या है, जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर हायर हुए हो उसकी डिजाइन, उसकी ड्राइंग्स, उसकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं, अगर मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है तो पाइपिंग प्लान्स क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, समझ रहे हो बात को, कि उसका डिजाइन का स्टेटस क्या है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है फील्ड के मुतालिक, ठीक है। आप कंपनी में पहले दिन ही नहीं जाके वो कहेंगे अच्छा जी आज अब आप आज आप हमें सारा काम करके दे दें, नहीं, लेकिन आपकी जो एक लैंग्वेज है उससे पता चलेगा सारी चीजों के मतलब कि भैया आपने काम भी किया कि नहीं। तो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी कंस्ट्रक्शन की डिजाइन, ये डिजाइन फेज है, ये ब्लैक में जो है कंस्ट्रक्शन का डिजाइन, जो कंस्ट्रक्शन की आइटम्स है, पाइपिंग का डिजाइन, फैब्रिकेशन की अगर चीजें हैं। और फिर आप डिजाइन जब तैयार हो गया तो आप क्वांटिटी सर्वेयर के मुतालिक आपके जहन में होना चाहिए कि डिजाइन का स्टेटस पता करने के बाद मुझे ये भी आइडिया होना चाहिए कि डिजाइन से आपने कितना मटेरियल टेक ऑफ कर लिया है या क्या स्ट्रेटजी है या आपकी वो शीटें कहाँ पे हैं। और मटेरियल टेक ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने क्या उस प्रोक्योरमेंट के लिए कोई प्लानिंग शुरू कर दी है, कंपनी का जो परचेजिंग ऑफिसर है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले दिन आपने किसी कंपनी के अंदर जाके नोटिस थोड़ा सा होता है ना गला, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठ जाएं कि भैया हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये चीजें मुझे समझ आ गई हैं, अब मुझे बताएं हमारी जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी चल रही है वो क्या है, जो प्लानिंग फिलोसफी क्या चल रही है, कितनी बिल्डिंग स्टार्ट की है हमने। एक अवेयरनेस लेनी होती है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है एज अ न्यू हायर ऑफ एनी कंपनी। एंड देन स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो आपने डिजाइन से चीजें मतलब ऑब्वियसली आपके घर का डिजाइन है तो उससे आपने एक एस्टिमेट तैयार किया होता है, आपके पास एक बीओक्यू होता है उस प्रोजेक्ट का, तो उसको किस तरीके से तैयार करना है। स्कोप मैनेजमेंट, डिफरेंट तरह के डब्ल्यूपीएस होते हैं, डिलीवरेबल्स होते हैं, वर्क पैकेजेस होते हैं। और फिर प्राइमरी P6 के अंदर जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने मैनेजमेंट का नॉलेज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल को इकट्ठा करके प्राइमरी P6 के अंदर लेके आना होता है, ठीक है ना, ये वो वाला काम है। फिर आपने लॉजिक्स लगानी होती हैं, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसों को, लोगों को, और उन सारी चीजों को करके आपने क्या बनाना होता है, वर्क शेड्यूल। और फिर क्लाइंट से भी बात करें कि भैया आपके क्या क्या माइलस्टोन्स है, ताकि सबको पता चले प्लानिंग इंजीनियर हायर किया, पता है इसको सारा कुछ है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर प्लानिंग इंजीनियर को एक नई कंपनी में जाके थोड़ा सा जहन में रखना होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि टू मेक श्योर कि भैया ये बंदा ठीक हायर किया है। एंड नाउ प्राइमरी P6 पे वो बंदा काम स्टार्ट करेगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट क्या है, और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग विद यू पीपल, एक 1 मिनट, ये देखिए जरा, 1 मिनट इसको मैं कर लूं। अभी हम प्राइमरी P6 के अंदर जाके चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी P6 से स्टार्ट लेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्टार्टअप, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये देखें, ये अभी जो आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है ना, इट इज एक्चुअली प्राइमरी P6। एक साइड पे आपको ये राइट अप नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट तरह की हेडिंग्स हैं, दूसरी साइड पे आपको एक बार चार्ट एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली प्राइमरी P6 डैशबोर्ड, जिसके अंदर ये बड़े बड़े ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपकी कॉस्ट, आपकी रिसोर्सेज, ये आपका डैशबोर्ड है जहां से आप अपनी, जिस तरह से गाड़ी का डैशबोर्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे, किसी एक ऑप्शन को क्लिक करें, ड्रॉप डाउन विंडो है। सो सिंपल, ये एक मेरा सिंपल सा एक इंट्रो था, लेकिन अभी मैं आपको देखो बताऊंगा जब भी एक नई फाइल आपने जनरेट करनी है प्राइमरी P6 में, आई एम गोइंग टू राइट हियर अ फ्लो चार्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी न्यू, सो आई डोंट वांट मेक इट वेरी क्विक कि उनके सर के ऊपर से गुजर जाए। इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दिस। फाइल नहीं बनानी है, सो आई हैव टू क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देयर इज अ न्यू टैब under this option, and I will click on this new and I will be given a new window. In this window I have to provide that information. मुझे प्रोजेक्ट का नाम देना है, मुझे अपने प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट एलोकेट करना है, और मुझे अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट देनी है। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग with very basic task, how to set up a new project file in Primavera P6. You got my point? And now I will click on this file, new, select EPS, department, enterprise project structure. Once I will click this three dotted area, I will be given too many departments. Already Primavera P6 ने बना के रखे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं।
So I am going to make my this project under information and technology, ठीक है, let's say। और यहाँ पे मैं कोई भी प्रोजेक्ट सिटी आईटी का CIT सिटी आईटी प्रोजेक्ट, ये मेरे प्रोजेक्ट का आईडी है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे आईडी लिखते हैं। नेक्स्ट, मेरा प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th January 2024, लेट्स से एनी डेट, यू कैन बैक, ये आप फॉरवर्ड जा सकते हो, January 2024, let's say, okay, certain date, select, okay, finish date, no need to provide finish date at this moment. Why? I will explain later on, no problem. Next, no need for responsible manager at this stage, no need for rate type mention anything at this stage. Next, congratulations, you have made a new project file. अब इस फाइल को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? क्लिक करें फाइल पे, ओपन, एंड आई नो कि मेरे ये डिपार्टमेंट्स ओपन हो गए। अब मैंने किस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी फाइल ओपन की है, रखी थी IT, एंड हियर इज माय IT फाइल, ओपन, एंड दिस इज न्यू प्रोजेक्ट फाइल। अब जिस तरीके से मैंने पहले बताया, यूजिंग माय प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, लाइक आई विल बी गिवन दिस काइंड ऑफ BOQs इन माय प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं। ये देखें, ये मेरा BOQ आपको नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्कोप स्टेटमेंट है, BOQ, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट के मुतालिक आया कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें रोड वर्क है, इसमें स्ट्रक्चर वर्क्स है, इसमें वाटर सप्लाई नेटवर्क है, इसमें चैम्बर्स है, मैकेनिकल के काम है, इलेक्ट्रिकल के काम है, ठीक है ना। सो दिस इज माय प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। नाउ आई हैव टू यूटिलाइज दिस knowledge into my Primavera P6 for creating my project WBS। मैंने अपने प्रोजेक्ट का WBS यहाँ पे क्रिएट करूंगा, and then I will break down, I will prepare my project scope management on Primavera P6, and one by one, step by step, I will prepare each and everything